नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। आपको मालूम है राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी दौरे पे हैं और वहां से अलग-अलग तरह की गजब-गजब तरह की बयान दे रहे हैं। उन्हीं में एक बयान है सिखों के धार्मिक आज़ादी को लेकर। हमारे साथ आज वरिष्ठ सिख नेता जसवंत सिंह हैं। उनसे पूछते हैं कि राहुल गांधी की इन बातों का क्या मतलब है और देश में सिख धर्म की आज़ादी कितना महत्व रखती है और किस स्थिति में है। जसवंत जी, आपका नमस्कार। नमस्कार जी। और आपने देखा राहुल गांधी लगातार विदेशों में जाके भारत के खिलाफ तो बोलते ही हैं। इस बार उन्होंने सिख बिरादरी के खिलाफ एक तरह का ऐसा बयान दिया है जिसे सिख बिरादरी शायद ही उससे इत्तेफाक रखे। खास करके वो बोलते हैं कि सिखों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी धार्मिक आज़ादी बरकरार रहेगी या नहीं। आप यहाँ लगातार रह रहे, आपके बाप दादा भी यहाँ से रहे हैं। आप बताइए, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि राहुल गांधी का यह बयान कितना सही कितना गलत है। देखो, सही तो बिल्कुल नहीं बोल सकते इस बयान को, क्योंकि शायद राहुल गांधी जी भूल गए हैं कि देश में सबसे ज़्यादा समय की सरकार कांग्रेस की रही है। जी। और कांग्रेस के राज में ही 84 में श्री अकाल तख्त साहब पे हमला हुआ। और अकाल तख्त साहब के हमले के दौरान ही और देश में जो कई और गुरुद्वारे थे उन पे भी हमला हुआ। जी। सिखों की नस्लकुशी की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश को आज़ाद कराने के लिए सिख कौम ने सबसे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हुँ। ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जी। उसी कौम की कांग्रेस सरकार के दौरान नस्लकुशी की गई। हुँ। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिख सुरक्षित नहीं है। हुँ। दूसरा, जब इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, हुँ। राजीव गांधी जी, हुँ। उन्होंने बोला कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जी। उनके इसी बयान पे कम से कम 30 से 35,000 सिखों का कत्लेआम किया गया पूरे जी। हिंदुस्तान में। और आज मुझे नहीं समझ आ रही ये किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि सिख गुरुद्वारा जा सकते कि नहीं जा सकते, सिख कड़ा पहनेंगे नहीं कि पहनेंगे। सिख एक मार्शल कौम है जिसने मुगल कार के दौरान, जब सबसे पूरे विश्व में सबसे ताकतवर मुगल थे, उनसे पंगा लिया धर्म के लिए, देश के लिए। और मुझे नहीं लग रहा कि इनको ये बयान देना चाहिए। ये मैं इतिहास की बात बाद में करूँगा। मैं अभी देखता हूँ 10 साल मोदी की सरकार हो गई है, उसके पहले आपकी उम्र अच्छी खासी है मुझे लगता है। आपने कांग्रेस का भी शासन देखा होगा। क्या धार्मिक आज़ादी को लेके या ख़ास करके सिख समुदाय को लेके क्या बीजेपी के शासन में या मोदी के शासन में कोई एक ऐसा भी कोई पहलू नज़र आया क्या कि वहाँ पे आपकी धार्मिक आज़ादी को सरकार छीनने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं। करतारपुर साहब के जो दर्शन हैं वो दूरबीन से किए जाते थे कांग्रेस के राज में। जी। बीजेपी की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करतारपुर का रास्ता खोल के दिया। दूसरा, वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादों का जो बलिदान हुआ, हुँ। उसको पूरे देश के में मनाया जाता है। बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है। और मैं कहना ये सबसे बड़ी बातें हैं। और जो कांग्रेस के काल के दौरान, जो 84 के बाद जो काला दौर चला पंजाब में, जो 2 लाख सिख नौजवान जिनको जिनकी बलि दे दी गई कांग्रेस के द्वारा, हुँ। उनका ये जिक्र नहीं कर रहे। आज ये सिखों की बात कर रहे हैं। और जो ब्लैक सूची थी, जो कांग्रेस के दौरान जो सिख बाहर विदेशों में बैठे थे, उन पे आरोप था कि ये काले दौर के दौरान संघर्ष में शामिल थे। उनकी जो काली सूची भी बीजेपी ने ही खत्म की है। मैं एक इमोशनल सवाल पूछता हूँ। 84 के दंगे में आपने बताया हज़ारों सिख मारे गए थे। उनमें से कुछ लोग आज भी जीवित होंगे। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता जब ये बात करते हैं कि मोदी सरकार में सिख धर्म के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि वो कड़ा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, केस धारण करेंगे कि नहीं करेंगे, पगड़ी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, उनके जो बच्चे आज जो हैं वो क्या सोचते हैं कि उन बच्चों को क्या बताएंगे जो 84 के दंगे के पीड़ित लोग हैं। देखो जी, वो तो हम भी सोचें किस मुंह से ये ऐसी बात बोल रहे हैं। नहीं। पगड़ी तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुरुद्वारे जाते हैं खुद पहनते हैं। नहीं। और दूसरा क्या है कि मुझे नहीं लगता भी कभी राहुल गांधी जी ने कभी गुरबानी भी पढ़ी हो हम्म। या बैठ के सुनी हो। हम्म। और आज ये सिखों की बात कर रहे हैं,
मुझे एक काम बता दें जो सिखों के लिए, इन्होंने 84 के लिए माफ़ी तब माँगी कांग्रेस ने जब हमारे सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी थे, उनसे मनवाई, खुद नहीं माँगी। जी। और आज ये अगर बयान दे रहे हैं ना ऐसा, तो हम सिखों को भी समझना चाहेगा इनके पीछे मानसिकता क्या है इनकी। हुँ, इनकी मानसिकता देखनी पड़ेगी कि कहीं ये कुछ इनके दिमाग में कुछ हमारे लिए तो गलत नहीं चल रहा। हुँ। जसवंत जी, आप कांग्रेस के शासन की बात करते हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी पूरे 5 साल शासन किए। उनके समय ही सिख दंगे हुए। उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। सोनिया गांधी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अब जाके 20 साल बाद जो है वो सिखों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है लगातार जो है वो एक विभाजन सोसाइटी में करना चाहती है कि अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ करें। एक जो संविधान की जो एक शपथ लेके विपक्ष के नेता बने हैं, उनको क्या ये इस तरह की बातें, इस तरह का काम करना चाहिए? देखो अपोजिशन के लीडर हैं, बहुत बड़ी पोजीशन है, और जो भी अगर कोई मन में बात है, घर की बात घर में करनी चाहिए। आप हमारे घरों में देख लो, जो परिवार का मेंबर घर की बात पड़ोसी में जाया करता है, जी, उसको क्या बोलते हैं? घर जी, का बेदी बोलते हैं ना जी। बिल्कुल। वही काम ये कर रहे हैं। इनको क्या ज़रूरत पड़ी है बाहर बाहर की कंट्री में जाके, विदेशों में जाके अपने देश की बदनामी करें, वो भी झूठी। और अब क्या है कि कांग्रेस सिखों की हितैषी बन रही है। इनके जो साथी थे, सज्जन कुमार, टाइटलर, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, उनको हाथ तक नहीं डाला किसी ने, सम्मान तक नहीं किया। जो भी इंक्वायरियां कमीशन बढ़ाते थे, वो उनके अपने ही होते थे, उनको उसमें से क्लीन चिट दे देते। ये मोदी सरकार आई है तो सज्जन कुमार जेल में गया है और टाइटलर जाने वाला है। कमलनाथ के बारे में क्या कहेंगे? उनका भी नाम जो है 84 के सिख दंगों में, वो तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया था कांग्रेस ने उनको। मैं कहा जी, इन्होंने बहुत जो समृद्ध से उसमें 84 के दंगों में, जी। उन सबको इन्होंने बड़े पदों से नवाजा है। हुँ, हुँ। सिक्योरिटियां दी हैं और पद दिए हैं। आज भी वो कांग्रेस में ही है, उन्होंने कांग्रेस से निकाला नहीं है। जगदीश टाइटलर आज भी कांग्रेस में है, कमलनाथ आज भी कांग्रेस में है। सबसे पहले ये उनके ऊपर कार्रवाई करे ना कांग्रेस, फिर सिखों के बारे में सोचे। बाकी सिख इस वक्त विश्व शहरी हैं, उनको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, राहुल गांधी के इस बयान के बाद, खासकर सिखों के बारे में उनके क्या मन में डर पैदा कुछ हुआ है लोगों क्या, या होने की कोशिश कराई है उन्होंने, या लोगों में आम सिख युवक में क्या धारणा बन रही है राहुल गांधी को ऐसा लेके? जी, सिख साइकी को समझना बहुत मुश्किल है, राहुल गांधी नहीं समझेंगे। हुँ, जो सिखों में रहे हैं उनको पता है। जी। डर, सिख कभी डरता नहीं है। सिख ना मुगलों से डरा, ना अंग्रेजों से डरा, ना ही 84 के बाद कांग्रेस से डरा। जी। ठीक है जी। हुँ, और मैं ये मानता हूँ कि ये देश सिखों का है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। हुँ, अब उनके बारे में ही ऐसा सोचोगे, ये तो हुँ। आपकी नेगेटिव सोच है ना जी। तो मैं नहीं समझता भी कहीं इनके बयान को सीरियस लिया जाएगा। तो ये है सरदार जसवंत सिंह, जो सिख नेता हैं, और उन्होंने राहुल गांधी के बयान पे या उनकी सिख धार्मिक आज़ादी को लेके दिए गए बयान पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उन्होंने स्पष्ट किया कि सिख किसी से डरता नहीं है, सिख इस तरह के बयानों से कभी भी भटकावे में नहीं आता है।